आपका अनेक क्षेत्र में योगदान है। आपको 2006 में अकाल तख्त साहिब द्वारा सिख विद्वान के रूप में सम्मानित किया गया। चीफ खालसा दीवान द्वारा शिरोमणि सिख साहित्य पुरस्कार मिला। अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। आपके अनेक सामाजिक कार्य हैं जिससे भारतीय लाभान्वित होते हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते हुए समर्पित रूप में अपना योगदान देते हैं। और मुझे भी मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सलाहकार के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत हृदय से आमंत्रित करती हूँ और आप सब की करतल ध्वनि से उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धे, जय बजिंदर, खुशामदीद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डे मना रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर जी को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। इस मंच पे माननीय डॉक्टर भाई इंद्रेश कुमार जी मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बैठे हैं, डॉक्टर इमान उमर अहमद साहब बैठे हैं, डॉक्टर भिक्षु धब्बाल बैठे हैं, डॉक्टर फुजान मुस्तफा बैठे हैं, श्री मनोज कुमार केजरीवाल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी बैठे हैं, आर्क बिशप रफ़ी मंजले जी बैठे हैं। आप सबको भी जो हाजिर भाई और बहन सबको नमस्कार करता हूँ। बात माइनॉरिटीज़ की हो रही है। मैं माइनॉरिटीज़ का वकील हूँ भारत सरकार में। तो ये 6 माइनॉरिटी इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि गुलदस्ता तभी बनता है जब भी सभी फूल शामिल हों। और भारत में माइनॉरिटीज़ क्या क्या हाल है, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। पाकिस्तान जब देश बटा तो पाकिस्तान में 22% माइनॉरिटी थी, आज वहाँ कम होकर 6% रह गई है। पाकिस्तान का हिस्सा ही बांग्लादेश था, वहाँ भी 22% थी, आज वहाँ 9% माइनॉरिटीज़ हैं। 13% कहाँ चली गई या 16% कहाँ चली गई, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन 16% थी, 16%, और मेजॉरिटी 84% थी। इसी हिसाब से बढ़ती तो मेजॉरिटी जो है वो 90% से ज़्यादा होती, माइनॉरिटी बिल्कुल कम रह जाती। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। 2011 की सेंसस में मेजॉरिटी जो है वो कम होकर 79% रह गई और मेजॉरिटी 16% से बढ़ के 21% हो गई। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ ने देश के लिए कोई काम नहीं किया। कल भी हमने बांग्लादेश का डे मनाया तो फोटो छप रही थी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की, जनरल न्याजी से सरेंडर कराते। उस समय जो फौज के कमांडर इन चीफ थे सैम मानिक शाह, वो भी मेजॉरिटी से थे। बाकी जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई अब्दुल हमीद टैंकों के नीचे लेट जाता है। माइनॉरिटीज भी अपना देश के लिए उतना ही काम कर रही है और जितना इज्जत भारत में माइनॉरिटीज को मिली है दुनिया में शायद ही कहीं मिली हो। यहाँ हम राष्ट्रपति भी बने हैं, हम प्रधानमंत्री भी बने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं,
हम गवर्नर भी हैं और पहले भी बने हैं। कोई ऐसा जगह नहीं सरकार की जिसमें माइनॉरिटीज के लोग ना पहुंचे और कभी भेदभाव भी नहीं हुआ। अभी कह रहे थे कि पिछले सालों में सेंट्रल सर्विसेज में मुसलमान भाइयों की बहुत बड़ी गिनती आगे आई है। फिर इस बार ही 62 लोग आईएएस में आए, जैन 11 आईएएस में आए इस साल। तो मैं जैन भाई को मुबारक दे रहा था, वो कहने लगे ये तो बहुत बुरा हुआ, पिछले साल हमारे 18 थे। तो लेकिन मैं सिख हूँ, मुझे अपने 70 का जो बैच था आईपीएस का, उसमें 48 अफसर सेलेक्ट हुए थे, उसमें 8 सिख थे। लेकिन बदकिस्मती है इस बार हमारे 3 लोग ही आए, क्योंकि सिखों का काम है सिंगल की जात है दंगा, दंगा हीन गुर से मंगा। एजुकेशन वाली बात तो खत्म हो गई पीछे, और जब पीछे रह जाएंगे तो उसके लिए काम एजुकेशन का करना पड़ेगा। हमारे देश में अब भी मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज के चीफ मिनिस्टर हैं। माइनॉरिटीज की बात जहां होती है वहां हमारे देश में अजहरुद्दीन कैप्टन बन जाए या मंसूर अली खान पटौदी बन जाए, उसको कोई नहीं रोकता, चाहे बलबीर सिंह बन जाए या बिशन सिंह बेदी बन जाए। लेकिन हमारे साथी मुल्क में यूनुस यूहन्ना को खेलने के लिए मोहम्मद यूनुस ही बनना पड़ता है। अफगानिस्तान में 8 लाख हिंदू सिख आबादी थी, तो आज वहां मंदिर गुरुद्वारे संभालने के लिए कोई आदमी नहीं। ये देश हेवन है माइनॉरिटीज के लिए। दुनिया में 1% क्रिमिनल हर स्टेज में होता है, हर जगह होता है। हमारे देश में भी है, हमारे समाज में भी है, सभी समाजों में। लेकिन यहां मैं ऑन स्टेज कह सकता हूं कि कभी भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से नहीं लड़ी। पिछले दिनों जहां भी कोई समस्या हुई है, चाहे वह नूह में हुई, चाहे जहांगीरपुरी में हुई या कहीं भी हो, मैं वहां गया हूं, लोगों से मिला हूं, तो सबका ये था कि हम तो भाई ईद भी इकट्ठी मिलाते हैं, दिवाली भी, गुरपुरब भी हम मिलके रहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्यों आए हो? हमने कहा भैया शरारती कौन है? कहते आप ढूंढो। 8 आदमी जहांगीरपुरी में जख्मी हुए, 7 पुलिस वाले थे, गोली भी पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लगी। नूह में हिंदुओं ने मस्जिदें बचाई, मुसलमान भाइयों ने मंदिर बचाए, और उस समय 84 को उसकी यात्रा जा रही थी, तो सभी लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने उनकी सेवा की। ऐसा हमारी ये भारत की सत्ता है। हमने आगे बढ़ना है। लोगों में ये बात पता होनी चाहिए। हम 92 में इंटरनेशनल माइनॉरिटी डेज दुनिया भर में शुरू हुआ, लेकिन भारत में भाई ये 78 में हो गया था। 12 जनवरी 78 को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और उसका जो चेयरमैन था उसको यूनियन कैबिनेट का रैंक दिया गया, जिससे ये जो संस्था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना है, ये काम भी उस समय से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास था। और ये संस्थान, ये दुनिया भर में पहली बार सोचा गया कि माइनॉरिटीज को प्रमोट करना है। और उस 78 की गवर्नमेंट में, जो 77 में जिसका ये फैसला था, उसमें इस काम के लिए सबसे ज्यादा रोल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्री LK अडवाणी जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है
कि जिन लोगों ने 30 साल कुछ नहीं किया, जब उनकी दोबारा ये गवर्नमेंट ज़्यादा अभी बच्चा ही था, कमीशन चल नहीं पाया, तो वो दोबारा आ गए। दे ट्राई टू डू एवरीथिंग टू डाइल्यूट दी कमीशन। उसकी ताकतों का किया। तो एक मेरे पास है कि हम मिनॉरिटीज़ की एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं। तो मैंने एक दिन प्रधानमंत्री जी को पूछा, रिक्वेस्ट की कि हमें बताइए हमारा कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने दो बातें कही जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कि भारत के नागरिकों के लिए जो सारी स्कीमें हैं 200 से ज़्यादा, क्या वो मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं है? वो भी सभी मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। उसके लिए अलावा मिनॉरिटीज़ के लिए 15 और हैं। अगर लोगों के लिए 225 है भारतीय नागरिकों के लिए, तो मिनॉरिटीज़ के लिए 240 हैं। दूसरी बात, घर में एक बच्चा भी उदास या निराश हो तो घर खुशी से आगे नहीं चल सकता, तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए ये 21% पॉपुलेशन जो मिनॉरिटीज़ की है, इनको मोदी साहब का मैसेज है कि हम सबकी तरफ ध्यान करते हैं, सबके विकास के लिए सोचते हैं, ये सभी मिलके चलें और आगे बढ़ें, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मंच से बात हो रही थी कि हम जल्दी ही तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। जब आदमी आगे बढ़ता है तो अपोजिशन भी होती है। लोग आपको रोकने के लिए, बदनाम करने का भी कोशिश करते हैं। तो मिनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये यहाँ बैठी हैं। मुझे मालूम है कि हमारी कमीशन की तरफ से हमारे मेंबर श्री धन्य कुमार गोंडे जी और रिंचन लेमो जी का प्राकृत भाषा के लिए और पाली भाषा के लिए लगातार यत्न करते रहे, तो इसमें सफलता मिली। हम सभी को मुबारकबाद देते हैं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आगे कैसे बढ़ाएं? ये आप सभी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। नौजवान बच्चे 16 से 18 साल की उम्र के, 16 से 22 साल की उम्र के नए होते हैं। उनको सर्वधर्म संवाद और सर्वधर्म सद्भावना, इसके बारे में उनको ज्ञान देना चाहिए। अपने धर्म के बारे में हर एक को पता होना चाहिए, उस पर चलना भी चाहिए, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में जानना चाहिए। कि मैं भी जब यहाँ आया था कमीशन में, तो मुझे ये नहीं पता था कि जो जैन सैल्यूटेशन है वो क्या है, बुद्ध सैल्यूटेशन क्या है। हम दूसरे को मिलते हैं, उसकी भावना की कदर करनी चाहिए। जब तक अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम से नहीं होगा तो किसी को नहीं पता लगेगा। इसी तरह ही सिख धर्म में बोले सो निहाल की बात लोग बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन फतेह तो जो है वो तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो देश आगे बढ़े। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो स्कीम्स हैं, ये बच्चों तक लेके जाए। इतनी स्कीमें हैं डेवलपमेंट के लिए, और सभी के घर नोटिस बोर्ड पे ये लगी होनी चाहिए। इसके लिए काम करना चाहिए। जो लाभ सरकार की तरफ से मिल सकता है उसमें मैक्सिमम जो है उसको करना चाहिए। यहाँ रमनदीप जी बैठे हैं, पुणे से आए, तो हमारे इनसे हमने स्टडी करवाई। 75,000 से ज़्यादा NGOs मिनॉरिटीज़ में काम करती हैं। अगर वो भी सभी मिलकर काम करें तो ये स्कीम्स हर बच्चे तक जा सके, और हमारे देश में ये जो भाईचारा है, आपसी प्यार है, इसकी मिसाल बन के लोगों के बाहर जानी चाहिए। जो नौजवान यहाँ से नौकरी ना मिलने की वजह से भाग रहे हैं और विदेशों में जाके पॉलिटिकल असाइलम लेके देश को बदनाम करते हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये देश जहाँ हर आदमी को मौका मिला है आगे बढ़ने का, उसके मुकाबले में जो बहुत बड़ी
जिसे हम डेवलप करते हैं, जो कहते हैं क्रिएटिंग ऑर्डर, क्रिएटिंग डिसऑर्डर बाय ऑर्डर। हम कहते हैं हम तो न्यूक्लियर रखेंगे, आपको नहीं रखने देंगे। वो कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। 2022 में 418 केसेस सिखों के खिलाफ हेट क्राइम के हुए। आज भी पगड़ी बांध के दाढ़ी रख के इन देशों में जाना खतरे से खाली नहीं है। ये देश हमारा है, हम सबका देश है। देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार आपको आगे बढ़ाना चाहती है, आपको आगे लेके जाना चाहती है। हम सब मिलकर काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की, सभी लोगों को इकट्ठा किया। बात खत्म करने से पहले सबके लिए अरदास। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सर्बत दा भला। जय हिंद। नमस्कार।